बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात के खालिक मालिक राज़िक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वाहिद व ज़ात हैं जो आपके सारे मसलों को हल फरमा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक हैं, नफ़ा नुकसान के मालिक हैं, सेहत बीमारी के मालिक हैं, ज़िंदगी मौत के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बीमार करना चाहें, सारी दुनिया के इंसान डॉक्टर मिलकर उसको सेहत नहीं दे सकते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे सेहत देना चाहें उसे कोई बीमार नहीं कर सकता। सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर भी किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा फरमा लिया कि इसको नुकसान नहीं होना, तो फिर कोई भी नुकसान कर नहीं सकता। इस बात का यकीन बन जाए, ये यकीन हमारा असल ईमान और इस्लाम, ये दोनों इस्लाम है तस्लीम कर लेना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को मान लेना, और ईमान वो ताकत और क़ुव्वत है जो इंसान को उन आमाल के ऊपर लेकर आती है। और उस ईमान की एक शम्मा हमारे दिलों में है तो सही, लेकिन वो शिद्दत नहीं है, वो ईमान की क़ुव्वत नहीं है जो असल मतलूब है, जो हमें आमाल के ऊपर खड़ा कर दे। आज हम बीमारी से डर के तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर के हम तौबा नहीं कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ नहीं जोड़ रहे। तो ये सबसे बड़ा मसला है। चार बातें हैं, चार चीज़ें हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। चार काम ऐसे हैं जो आप कर लें तो इंशाअल्लाह आपके सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देंगे, आपकी सारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ कर दी जाएंगी। चार शराइत हैं तौबा की, अगर आप इन चार चीज़ों पर अमल कर लेंगे आपके सारे गुनाह माफ़ होंगे, तौबा कबूल होगी। बाज़ लोग सवाल करते हैं कैसे पता चले कि हमारी तौबा कबूल हो गई है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चाहते हैं मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें, और मोहब्बत की निशानी अमल है, अमल से पता चलता है इंसान किससे मोहब्बत करता है। और आइए तौबा की तरफ बढ़ते हैं। असल मकसद क्या है? अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इन बीमारियों से, इन परेशानियों से, इन आफतों से महफूज फरमा दें, उसका वाहिद रास्ता, वाहिद और यकीनी रास्ता वो तौबा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुलह है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, और वो उसका बहुत आसान तरीका है। वो ये है कि हम तौबा कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग लें, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी शुरू कर लें। तौबा की शराइत कैसे यकीन हो कि तौबा कबूल हो गई? चार चीज़ें हैं। सबसे पहली, नंबर 1, वो है अपने गुनाहों पर नदामत का होना। आज नमाज नहीं पढ़ रहे, एक है नमाज ना पढ़ना, एहसास हो मैं गुनाह कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। एक तो एहसास ही निकल गया कि मैं नमाज़ छोड़ रहा हूँ, मैं कितना बड़ा नुकसान कर रहा। मेरे नबी फरमा रहे हैं, मफ़हूम जिसका ये है कि नमाज आदमी के बदन में ऐसे है जैसे, नमाज इस्लाम में, दीन में ऐसे है जैसे आदमी के बदन में सर है। अब सर के बगैर, पाँव के बगैर कोई ना कोई ज़िंदा है, टांग के बगैर भी लोग ज़िंदा हैं, हाथ के बगैर, बाजू के बगैर भी लोग ज़िंदा है, लेकिन सर के बगैर कोई ज़िंदा रह नहीं सकता। तो कितनी बड़ी मिसाल दी। अब जब बंदा नमाज नहीं पढ़ा उसमें कौन सा दीन बाकी रह गया? तो इसमें सबसे पहली चीज़ नदामत है। और भी बहुत से गुनाह हैं, बहनों को हिस्सा नहीं दिया हुआ और उनका माल लूटा हुआ है, और जो बहनों से माफ़ करवा लेते हैं कि बहन तो माफ़ कर देगी तो मेरा गुजारा अच्छा हो जाएगा, अब वो बहनों से माफ़ करवाए हुए हैं, ये भी जायज़ नहीं है। इस तरह माफ़ करवाने वाले भी गुनाहगार हैं। बहन को उसका हक दो, फिर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से देना चाहे तो तुम्हें दे। तो इस तरह के कितने गुनाह हैं जो हम कर रहे हैं। एक तो अपने सारे गुनाहों पर नदामत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम नदामत का इजहार करें, अल्लाह मुझे ये नहीं करना चाहिए थे, मुझसे ये सारे गुनाह हो गए, अल्लाह मैं नादिम हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पहली शर्त क्या है? नदामत हो। दूसरी शर्त क्या है? फिर उस नदामत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना, तौबा करना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, बार बार इस्तिग़फ़ार। इसको नदामत कर एक बात, दूसरी बात इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से तौबा करना। आप सलातो तौबा के 2 नफल पढ़िए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगिए, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दें। माफ़ करने से आपके ख़जानों में तो कोई कमी नहीं आ जाएगी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। 2 काम हो गए। तीसरा काम ये है कि जिन गुनाहों में मुब्तला थे उनको आइंदा ना करने का अज़म करना कि ये गुनाह था, अल्लाह मैं अब ये कभी ये गुनाह नहीं करूँगा, अब इसका अज़म करना। और चौथी शर्त ये है कि नेक आमाल शुरू कर देना। आप ये 4 काम अगर कर लेते हैं आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए। ये 4 काम, तौबा कीजिए, उस पर नदामत हो अपने गुनाहों पर,
اور آئندہ نہ کرنے کا پھر عزم کریں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں تو سمجھیں آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ اب اس میں ایک کویسچن یہ ہے کہ اگر اس توبہ کے بعد گناہ ہو جائیں تو دیکھیں، اگر آپ کے موبائل کا ان باکس فل ہو گیا تو آپ اس کو اس لیے خالی نہ کریں کہ بھئی بعد میں پھر میسج آنے ہیں، پھر بھر جائے گا، کیا فائدہ۔ نہیں، ہر بندہ کہے گا بھئی ابھی ڈیلیٹ کر دو، پھر اور میسج آئیں گے، پھر ڈیلیٹ کر لیں گے۔ اسی طرح اب ابھی توبہ کر لیں، اگر خدا نخواستہ اتنے عزم کے باوجود پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ آخری بات ایک حدیث مبارکہ عرض کروں، اللہ رب العزت نے ایک بندے کی اس لیے مغفرت کر دی کہ اس سے گناہ تو ہو جاتا تھا، بار بار گناہ کرتا تھا، لیکن وہ جیسے گناہ ہوتا توبہ کر لیتا، پھر گناہ ہوتا پھر توبہ کر لیتا، پھر گناہ ہوتا پھر توبہ کر لیتا، لیکن اس گناہ کی حالت میں اسے موت آ گئی تو اللہ رب العزت نے اس لیے اس کو معاف کر دیا کہ میرا بندہ استقامت پر تھا، اگر یہ زندہ رہتا یہ پھر توبہ کر لیتا اور میں اس استقامت پر میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنا آسان ہے اللہ کو منانا۔ ایک بندہ رات کو سویا ہوا ہے، اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا یا اللہ، اور اللہ رب العزت کے پاس جب فرشتے یہ عمل لے کر گئے تو اللہ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا مانگ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں مانگ رہا تھا، یا اللہ کہا نیند کا غلبہ تھا، سو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چلو میرے فرشتوں، میں یہ گمان کر لیتا ہوں کہ میرا یہ بندہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مجھ سے صلح کرنا چاہتا تھا، توبہ کرنا چاہتا تھا، میں اپنے اس گمان پر اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ رب العزت سے صلح کیجئے، اسی میں میری آپ کی کامیابی ہے، ساری مصیبتیں پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ اس وقت ہے ساری دنیا کے مسلمان اللہ رب العزت سے صلح کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ کی بھی نیت ہے نا انشاءاللہ، ابھی سے شروع کیجئے، جتنے گناہ ہیں ان سے توبہ کیجئے اور کوشش کیجئے اپنے موبائل میں سب سے پہلے آپ توجہ دیں، ایسی ایپس ڈیلیٹ کر دیں جن میں فحاشی ہے، اور پھر اپنے موبائل کو ایسے رکھیے کہ اگر آپ کو موت آئے تو آپ کے لیے باعث شرمندگی ندامت نہ ہو قبر میں جانے کے بعد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔